नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेतालेश्वर शिव मंदिर में मिला युवक का शव, स्थानियों में मचा हड़कंप। गढ़कुमाऊं संगठन भू कानून की मांग को लेकर उतरा सड़कों पर। थराली विकास खंड के चेपड़ो गांव स्थित बेतालेश्वर शिव मंदिर में बुधवार की सुबह खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चेपड़ो गांव का एक स्थानीय निवासी सुबह जब मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचा तो उसने मंदिर परिसर में बनी कुटिया के बाहर एक खून से लथपथ शव देखा, जिसकी सूचना उसने ग्रामीणों और पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। स्थानीय लोगों और मृतक महिपाल के परिजनों के मुताबिक कुछ दिनों पहले से एक बाबा भी मंदिर परिसर में रह रहा था, लेकिन घटना के बाद से ही यानी आज सुबह से ही बाबा फरार बताया जा रहा है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि बाबा को सुबह ही देवाल पुलिस ने देवाल के पास से ही पकड़कर हिरासत में ले लिया और बाबा से इस हत्या को लेकर पूछताछ की जा रही है। कल दिन से भाई लापता था और कल रात से घर में पहुँचे तो हमें हॉस्पिटल गाँव हत्या हुई। किस पे आपका शक अभी है? तो मंदिर में तो 4-5 दिन से एक बाबा आ रहे थे, उनके साथ वो बाबा भी यहाँ से फरार हैं और अभी पुलिस उसकी पूछ कर रही है। मैं आज सुबह 6:30-7 बजे के आसपास बेतालेश्वर मंदिर चेपड़ो में आया तो यहाँ पर देखा कि बॉडी जो महिपाल सिंह की है वो लहूलुहान स्थिति में था और मैं उसके बाद देखते ही गांव में गया और गांव वालों को सूचना दी, जिससे कि मैं सूचना देकर के सभी लोगों को साथ में लाया। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो लहूलुहान स्थिति में है, एक बाबा रहता था यहाँ पर और वो बाबा के ही सामने मरा हुआ मिला। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा ने ही इसकी हत्या की है और ये सुनाई दिया है कि बाबा यहाँ से आगे 7 किलोमीटर आगे देवाल बाज़ार में पकड़ा गया है, जो कि अभी पुलिस कस्टडी में है। आज दिनांक 11/8/21 को सुबह प्रातः 7:30 बजे करीब ग्राम चपड़ो से थाना थराली को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चपड़ा में हत्या हुई है, जिस पर थानाध्यक्ष थराली द्वारा मैं फोर्स के मौके पर पहुंचकर थानाध्यक्ष द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई कर बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। वादी की तैयारी पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट कर कुमाऊं मंडल में एम्स देहरादून में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना एवं टनकपुर बागेश्वर ब्रॉड गेज रेल लाइन के लिए उनके स्तर से संस्तुति किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने गृह मंत्री को अवगत कराया कि कुमाऊं मंडल में एम्स की स्थापना से कुमाऊं के नागरिकों के साथ ही उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जनपदों के लोगों को भी विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होगी। एम्स के लिए भूमि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की एवं लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की केंद्र सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्रदान करवाने और किसाऊ परियोजना का MOU किए जाने का अनुरोध किया। उत्तराखंड की जेलों में सजायाफ्ता कैदियों को आपराधिक दुनिया से तनाव मुक्त बनाने की पहल में जेल प्रशासन की ओर से अनूठी पहल शुरू की जा रही है। राजधानी देहरादून के सुद्दोवाला जेल में सजा काट रहे टैलेंटेड कैदियों को रेडियो जॉकी बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए बाकायदा जेल में एक साउंड प्रूफ स्टूडियो तैयार किया जा रहा है, जहां आर्टिस्ट कैदियों को रेडियो जॉकी के रूप में तैयार करके प्रतिदिन अन्य कैदियों को उनकी फरमाइश का बॉलीवुड संगीत सुनाया जाएगा। साथ ही जेल में प्रतिदिन होने वाली आधिकारिक गतिविधियों के बारे में भी रेडियो जॉकी के माध्यम से सूचनाएं दी जाएंगी। भले ही सरकार कृषि कानून बनाकर किसानों की आय दुगुना करने की बात करती हो, मगर उत्तराखंड के किसानों के दर्द पर मरहम नहीं लग पा रहा है, क्योंकि काश्तकारों को उचित रेट न मिलने पर अपने तैयार फसल को नदी नाले में फेंकने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला कालाढूंगी विधानसभा के कोटाबाग क्षेत्र का है, जहां ग्राम सभा पजूनिया, हल्दू, पतलिया, रुड़की, नया पांडे के किसानों को उनके खीरे का उचित रेट नहीं मिलने पर खीरे को नदी नाले में फेंकने को मजबूर होना पड़ा।
सर देखिए, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार जो है पूरी तरह से विफल नज़र आती हुई है और किसानों के किसी भी फसल के रेट नहीं है। यहाँ पर चावलों का वही हाल है, ककड़ियों का भी देख लीजिए हाल है। खीरा कहीं भी 2 रुपये किलो 1 रुपये किलो बिक रहा है खीरा, बाज़ार में वही भाव से बिकता है। यहाँ पे किसानों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा अब की बार। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को कोई इसके लिए भी कोई वो निश्चित इसके मूल्य तय समर्थन मूल्य तब भी या फिर कुछ भी देना चाहिए सरकार को। किसानों के लिए कुछ सोचना चाहिए। बीज के जो आड़ती वगैरह जो खा रहे हैं जो मेरे बीज के, उनको बचा के डायरेक्ट किसानों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड विवाद थम नहीं रहा है। चारों धामों से जुड़े तमाम तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारियों ने न सिर्फ भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, बल्कि 17 अगस्त से प्रदेश स्तरीय आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारियों को मनाना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तराखंड में सरकार बनने पर उत्तराखंड वासियों को 300 यूनिट बिजली निशुल्क देने की घोषणा की, जहां उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी झूठी और जुमलेबाज सरकार है और सरकार ने जरूर दिल्ली को तालाब बना दिया है। आज दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उत्तराखंड की जनता शिक्षित और समझदार है, इसलिए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जुमलेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। ये जिनका नाम आप ले रहे हैं आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी दिल्ली का किस तरह से उन्होंने हाल बेहाल किया, किस तरह से दिल्ली को उन्होंने जुमला देकर, फ्री का जुमला देकर दिल्ली को आज नरक बना दिया है। दिल्ली आज तालाब बनी है। कोरोना की महामारी के समय में दिल्ली में किस प्रकार का हाहाकार मचा। इन 7 सालों में दिल्ली में कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना पाए, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बना पाए, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना पाए और केवल जुमलेबाजी करना, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और केवल विज्ञापन करके वाहवाही करने का काम करना, केवल यही काम केजरीवाल जी ने किया है। मैं मानता हूं कि उत्तराखंड के अंदर उनकी इस प्रकार की जुमलेबाजी नहीं चलेगी और केजरीवाल जी को उत्तराखंड की जनता स्वीकार नहीं करेगी। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला, जिससे नाराज तीर्थ पुरोहितों ने आज प्रधानमंत्री को खून से लिखा है पत्र। कहा सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। आज भी तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कहा कि लगातार बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार चुपचाप बैठी है। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। लगातार 2 सालों से इस देवस्थानम बोर्ड का विरोध चारों धामों में जारी है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है और अब जाकर के चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने स्टार्ट कर दिया है। और आज मेरे द्वारा यहाँ पे श्रीमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज यहाँ पे खून से पत्र लिखा गया। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस काले कानून को आप वापस लेने का काम करें, अन्यथा ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार। बीजेपी की जो ये निकम्मी सरकार है, जो अपने को हिंदुत्व का विदेशी कहती है, इन्होंने जबरन चारों धामों में जो देवस्थानम बोर्ड थोपा है, इसका हम घोर विरोध करते हैं और जब तक ये बोर्ड भंग नहीं होता तब तक करते रहेंगे। आज हमारे आचार्य संतोष शुक्ला जी ने मोदी जी को खून से भरा पत्र लिखा है। एक और आप लोग मौज कर रहे हैं, हमको यहाँ पे खून के आंसू रुलाने पे आप मजबूर कर रहे हैं और हम तब तक दम नहीं लेंगे जब तक जो है इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। जय श्री केदार। सरोवर नगरी नैनीताल में मां नंदा सुनंदा देवी महोत्सव कार्यक्रम की नैनीताल वासियों और ग्रामीण वासियों को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। विगत वर्ष कोरोना की वजह से महोत्सव नहीं हो पाया। सादगी के साथ पूजा अर्चना की गई, पर इस बार पुनः आगामी 11 से 17 सितंबर तक होने वाले नंदा देवी महोत्सव शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन के अनुसार आयोजित होगा। यह बात जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने नंदा देवी मेला आयोजन समिति के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए कही। डिस्कशन हमारा इनके साथ हुआ है। देखिए, हमें सारी आस्था को भी अपना सबको देखना है, लेकिन साथ ही साथ
कोविड के प्रोटोकॉल का भी उसका भी हमें अनुपालन करना है। तो हमने उनको यही एश्योर किया कि अभी उस हिसाब से तैयारी करें जैसा उन्होंने लास्ट ईयर पूजा अर्चना करते समय की थी। अगर सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में जब हमारी एक और मीटिंग उनके साथ होगी, उस समय जैसी परिस्थितियां होंगी उसी हिसाब से हम लोग फिर आगे की कार्रवाई हेतु और जो भी दिशा निर्देश जिला प्रशासन की ओर से और जैसे भी डायरेक्शंस हमें जारी होते हैं उसी हिसाब से हम राम सेवक सभा को निर्देशित करेंगे कि वो किस हिसाब से उनको ये पूजा अर्चना करनी होंगी। हम लोगों ने उनको कह दिया है कि आप लोग को जितनी धनराशि की आवश्यकता है तो उसकी सूची हम लोगों को उपलब्ध करा दें कि क्या क्या कार्य हम लोगों ने करने हैं, तो उस हिसाब से हम लोग उसको अरेंज कर देंगे और हमने उनको एश्योर किया कि हम उनको पूरा सहयोग प्रदान करें। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एग्जाम न होने से परेशान हैं अंतिम वर्ष के छात्र। अंतिम वर्ष के छात्र आनंद कुमार का कहना है कि जब भी वो जॉब के लिए किसी कंपनी में बात करते हैं तो वह रिजल्ट मांगते हैं। ऐसे में उनको जॉब के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाते हुए कहा कि न ही यूनिवर्सिटी को रिजल्ट बनाना आता है और एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है। हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट है इंस्टीट्यूट से, उन लोगों का अभी तक एग्जाम तक नहीं हुआ, ना कोई डेट आया कि कब तक एग्ज़ाम होगा। तो बताइए कैसे हम लोगों का आगे जॉब के लिए फ्यूचर में हम लोग के लिए दिक्कत होगा। जो बच्चों को एम.फार्म करना था उनका 1 साल बर्बाद हो गया। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी को पहले जब सितंबर में कॉलेज ओपन हो गया था, जनवरी में कॉलेज जब ओपन हो गया था तभी एग्ज़ाम करवाना चाहिए था उनको। तो जनवरी में कॉलेज ओपन करके इन लोगों ने मार्च में 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम करवाया, फिर 7th का एग्ज़ाम होने लगा तो कॉलेज बंद हो गया लॉकडाउन के कारण। फिर 7th सेमेस्टर का एग्ज़ाम अब ऑनलाइन करा रहे हैं, तो 8th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब करवाएंगे हम। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा महाविद्यालय और प्राथमिक विद्यालय और महिला चिकित्सालय बेरीनाग में 2 दिवसीय कोविशील्ड वैक्सीन की प्रथम और द्वितीय डोज के लिए महावैक्सीन शिविर लगाया गया। शिविर में हजारों लोगों ने पहले दिन वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगाने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ लग गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस पहुंची। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि 2 दिन महावैक्सीन का शिविर लगेगा, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों प्रथम और द्वितीय डोज बिना पंजीकरण के लगाई जा रही है। 16 मोबाइल टीमें गांव जाकर वैक्सीन लगा रही है और लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील कर रही है। इनके साथ 11 और 12 अगस्त को मेगा कैंप लगाया गया है, जिसके सेंटर्स हमने CSC बेरीनाग में फीमेल हॉस्पिटल, प्राइमरी स्कूल और डिग्री कॉलेज बेरीनाग को बनाया है। इसके अलावा 16 मोबाइल टीमें जगह जगह पर जाकर गांव-गांव डोर टू डोर नॉकिंग करके लोगों से पता करके कि फर्स्ट और सेकंड डोज जिन जिन की बची है सबको लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चौड़मन्या में भी हमारा जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी वैक्सीनेशन चल रहा है। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे आज 19 सेंटर लगातार काम कर रहे हैं। मां गंगा के शीतकालीन पूजा स्थल मुखवा गांव में आज पारंपरिक हारदूत मेला मनाया गया। इस पारंपरिक मेले में नाग देवता और गंगा घाटी के आराध्य देव सोमेश्वर देवता को दूध, दही, मक्खन और बुग्यालों से लाए गए विभिन्न प्रकार के फूलों को चढ़ाया जाता है। और जाने वाले पारंपरिक हारदूत मेले में इस मेले में नाग देवता और गंगा घाटी के आराध्य श्री सोमेश्वर देवता को दूध, दही, जल आदि चढ़ाया जाता है। आगामी उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी पार्टी के दल लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क कर रही है। मंगलौर क्षेत्र में भी कांग्रेस लगातार लोगों से जनसंपर्क करने में जुट गए हैं। बेंगलोर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बताया कि इस बार उत्तराखंड की जनता का मन बदल चुका है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड की जनता को ठगने का काम किया है। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है और उत्तराखंड की जनता इस बार बदलाव चाहती है। मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ती है और हमारा बेसिक मुद्दा विकास, किसानों की बदहाली जो भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, इससे निजात दिलाना। पिछले 4.5 साल में देश में उत्तराखंड में सर्वोच्च बेरोजगारी स्तर इन्होंने पहुंचा दिया। फैक्ट्रियां बंद हुई, जो कांग्रेस के शासनकाल में फैक्ट्रियां लगी थी वो बंद हुई हैं। तो कांग्रेस का एजेंडा है फैक्ट्रियां चालू हों, बेरोजगारी दूर हो, किसानों को उनकी उपज की उचित मूल्य मिले,
और जो महंगाई इन्होंने डीजल, पेट्रोल, गैस के सिलेंडर इतना महंगा कर दिए हैं, हालात प्रदेश के बद से बदतर कर दिए। भ्रष्टाचार चरम पर है। कोरोना की पहली लहर आई, उसमें सरकार असहाय दिखाई दी, दूसरी लहर आई, उसमें असहाय दिखाई दी और बहुत सी मौतें हुई। अब तीसरी लहर की चेतावनी विशेषज्ञ दे रहे हैं, उसकी कोई तैयारी इस सरकार की नहीं लग रही है। इन विषयों को लेकर हम जनता में जाएंगे। 23 तारीख को विधानसभा का सत्र भी है, हम ये सारे विषय उस विधानसभा के सत्र में भी उठाएंगे। कांग्रेस जनता के बीच में रहती है, जहाँ हम लोग जनसंपर्क करते रहते हैं और जन भावनाओं के अनुकूल चलते हैं, तो हमें कोई विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो तैयारी उन लोगों को करनी पड़ती है जो जनता से दूर रहते हैं और जनता के विषयों से उनको कोई सरोकार नहीं होता। श्रीनगर गढ़वाल में भू कानून पर गढ़ कुमाऊं संगठन उत्तराखंड के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में युवाओं ने रैली में शिरकत की। युवाओं का कहना है कि प्रदेश में जल्द एक सशक्त भू कानून की आवश्यकता है। कानून, भू कानून, भू कानून, वोट पहाड़ी हल्लाबोल, 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 मैं दिल्ली ना देहरादून, हमें चाहिए भू कानून, मैं दिल्ली ना देहरादून, हमें चाहिए भू कानून, वोट पहाड़ी हल्लाबोल, 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 वोट पहाड़ी हल्लाबोल, 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 लेकर आएंगे भू कानून, लेकर आएंगे भू कानून, लेकर आएंगे भू कानून, लेकर आएंगे भू कानून, वोट पहाड़ी हल्लाबोल, 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 हमें चाहिए भू कानून, युवा कानून, लेकर आएंगे भू कानून, भू कानून आपकी बात, भू कानून आपकी बात, लेकर आएंगे भू कानून, लेकर आएंगे भू कानून, न दिल्ली न देहरादून, हमें चाहिए भू कानून, न दिल्ली न देहरादून, हमें चाहिए भू कानून, गढ़वा संगठन जिंदाबाद, 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 गढ़वा संगठन जिंदाबाद, 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 गढ़वा संगठन जिंदाबाद, 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 न दिल्ली न देहरादून, हमें चाहिए भू कानून, युवा जोश और युवा जुनून, हमें चाहिए भू कानून, युवा जोश और युवा जुनून, हमें चाहिए भू कानून, युवा जोश और युवा जुनून, हमें चाहिए भू कानून, अरे हमको चाहिए भू कानून, हम भी मांगे भू कानून, तुम भी मांगो भू कानून। पूर्व सीएम हरीश रावत ने डेनिश शराब को लेकर तंज कसते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, डेनिश आज भी शराब के स्टोरों में बिक रही है, यहाँ तक कि पूर्व सैनिकों की कैंटीन में भी बिक रही है। उस समय की डेनिश जहर थी, आज की डेनिश अमृत है। आपको बता दें कि हरीश रावत के कार्यकाल में डेनिश को लेकर काफी बवाल हुआ था। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।